हेलो स्टूडेंट्स। सो क्लास 12 में पहला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है ना। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता। क्या नहीं होता है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता है, मतलब प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता है। तो आप लोगों को ये लगता होगा कि सर उनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है, तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? यस, तो उनका ऑब्जेक्टिव है सर्विस प्रोवाइड करना। तो उनके लिए भी हमारे संविधान में, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बोला गया है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे प्रॉफिट और मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ही है, बट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। जैसे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम बोल सकते हैं कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जैसे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज NPO, मतलब नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद ये सेटअप किया होता है ऑब्जेक्टिव फॉर फर्दर कल्चरल, हेल्थ, एजुकेशनल, रिलीजियस एंड पब्लिक सर्विसेज टू पब्लिक एंड और मेंबर्स एक्सेट्रा। इसका मतलब ये है कि वो सर्विस ही मोटिव है उनका। एवरीवन इज क्लियर? उसके बाद यहाँ पे बहुत ही अच्छे से लिखा है, नॉट विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी एक्टिविटी वो प्रॉफिट के लिए नहीं करते हैं, बट समाज को अपलिफ्ट करने के लिए करते हैं, समाज की सेवा करने के लिए करते हैं। जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल, लिटरेरी सोसाइटीज़ फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, क्लब्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल उठा होगा कि सर अगर ये लोगों का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है तो इनको भी पैसों की ज़रूरत पड़ती होगी। यस, डेफिनेटली उनको भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है टू रन द ऑर्गेनाइजेशन। उनका मेन क्या है, किसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है उनको? टू रन द ऑर्गेनाइजेशन। उनको ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, टू रन द ऑर्गेनाइजेशन। अब उसको जो भी लोग ये चलाते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनको पैसे कैसे मिलते हैं और वो बिजनेस कैसे चलाते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, उनको जो भी पैसा मिलता है इसको हम बोलते हैं डोनेशन, मेंबरशिप फीस ऑफ और एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शंस जिसको हम उनकी इनकम बोलते हैं, वो उनको लोन भी मिलती है और गवर्नमेंट ग्रांट्स भी मिलती है। तो ये सारे कुछ ज़रिए हैं जिससे उनको पैसा आता है, और ये पैसों से वो अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे कोई क्लब हो, चाहे कोई हॉस्पिटल हो, चाहे कोई रिलीजियस सेंटर हो, या कोई स्कूल हो, कॉलेजेस हो। स्कूल्स में आपने सुना होगा डोनेशंस, तो वो डोनेशंस उनकी इनकम है, उनकी इनकम है। किसकी है? स्कूल्स की। तो वो स्कूल्स जो होते हैं वो NPO गिनी जाती है, NPO के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है। यस, अब हम बात करते हैं कि वो जो भी उनको पैसा मिलता है वो भी उनको क्या करना पड़ता है?
ये सारी जो भी उनको इनकम होती है, जो भी वो बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस तो नहीं बोल सकते, उसको हम सर्विस बोलते हैं, तो उनके लिए उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और वो पैसों का उनको अकाउंट्स मेंटेन रखना पड़ता है, जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रखती है। अब अकाउंट्स मेंटेन रखने के लिए इसका कुछ जो ज़रिया है वो अलग है, मतलब उसकी जो थोड़ी सिस्टम है वो थोड़ी सी अलग है। तो जो आपका जो 11th क्लास का जो लास्ट चैप्टर था, फाइनल अकाउंट्स, इसको आप बोलते थे कि ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, एंड बैलेंस शीट आती है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब उसके जैसा ही है, ये जो चैप्टर है वो उसके जैसा ही है, बट हमें थोड़े से उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो ये चैप्टर में एक्चुअल में हमें सीखना क्या है? ये चैप्टर में हमें एक्चुअल में सीखना है रिसिप्ट एंड पेमेंट, अकाउंट, दूसरा जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा जो है वो है बैलेंस शीट, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। लेकिन ये जो बैलेंस शीट है वो थोड़ी अलग नेचर की है, जिसको हम बोलते हैं फंड बेस्ड। अब ये फंड बेस्ड क्या है सर? तो ये जो बैलेंस शीट है वो फंड बेस्ड है, और वो फंड बेस्ड का मतलब होता है कंडीशन, कुछ कंडीशंस होती है। अब ये जो कंडीशंस है वो हम आगे सीखेंगे कि वो क्या है। अब हमने क्लास 11th में ये सीखा था कि सर जो क्लास 11th में हमें 3 अकाउंट बनाए थे, हमने फाइनल अकाउंट्स में हमने 3 अकाउंट बनाए थे एक्चुअल में, दैट इज 1 नंबर ट्रेडिंग अकाउंट, 2 नंबर दैट इज P&L अकाउंट, P&L मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस, और थर्ड थी हमारी बैलेंस शीट, जो हमें टैली करनी थी और हमारी टैली होती नहीं थी, है ना। अब ये जो आपने 11th में किया है जो चीज़ें, उसका कैरी फॉरवर्ड है ये चैप्टर, उसका कैरी फॉरवर्ड है, जिसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट ही नहीं बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए इसको भूल जाओ, ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाना ही नहीं है। लेकिन हमें P&L बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। अब ट्रेडिंग अकाउंट की जगह हम कुछ और बनाने वाले हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की जगह हम कुछ और बनाने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये बनाने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट की जगह। अब ये होता कैसा है, मैं आपको साइड बाय साइड समझा देता हूँ। अब ये होता कैसा है, देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है उसकी जगह हम R&P अकाउंट बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट। ओके, उसके बाद P&L अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी जगह हम बनाने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब आपको मालूम है कि P&L में हम क्या लिखते थे? P&L में हम डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस लिखते थे और क्रेडिट साइड सारी इनकम लिखते थे। इसी तरह हमको इसमें भी डेबिट साइड
सारे एक्सपेंडिचर्स लिखने हैं, सिर्फ नाम चेंज हो गए, बाकी नेचर सेम है। और यहाँ पे सारी हमें इनकम लिखनी है सेम। और दूसरा, जो हम बैलेंस शीट बनाते थे फाइनली, वो बैलेंस शीट यहाँ पे भी हम सेम टाइप ऑफ बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन थोड़े चेंजेस आएंगे। और वो चेंजेस को भी हम बोलेंगे फंड बेस्ड। अदरवाइज ये सेम टू सेम 11th जैसा। तो आप एक हिसाब से समझ लो कि आपका 11th स्टैंडर्ड से ही कंटिन्यूएशन हो रहा है चैप्टर का, है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 3 चीज़ें सीखनी है ये चैप्टर में, एक्चुअल सेंस में आपको 3 ही चीज़ें सीखनी है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, दैट इज फंड बेस्ड। इतनी चीज़ें हमें सीखनी है। अब हम धीरे धीरे इंडिविजुअली इसको आगे बढ़ाते जाते हैं कि सर ये चैप्टर में आगे हमें कैसे करना है। तो पहले हमें एनपीओ को अच्छे से समझना पड़ेगा। एनपीओ को कैसे समझे, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला, ये एक लीगल आइडेंटिटी है। क्या है? लीगल आइडेंटिटी है। मतलब एनपीओ चलाना एक लीगल बात होती है, एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। द मेन पर्पस उनका होता है रेंडरिंग सर्विस। अब ओनरशिप, अब 11th में तो आपने ओनरशिप सीखी थी, सोल प्रोप्राइटरशिप, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है? इट इज सेटअप बाय इंडिविजुअल्स और कंपनीज भी उसको सेटअप कर सकती है एज अ चैरिटेबल सोसाइटी और ट्रस्ट, जिसको हम बोलते हैं ट्रस्ट मतलब विश्वास। मतलब कि हम ये जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं वो एक ट्रस्ट से चलती है जिनके ट्रस्टीज होते हैं। बट इट इज़ नॉट ओन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है थियरी पॉइंट ऑफ व्यूज़ के लिए, क्योंकि 1 मार्क में जो क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसी चीज़ें पूछी जाएगी। बट इट इज़ नॉट ओन्ड बाय देम, वो उनके ओनर नहीं है, इट बिलोंग्स टू सोसाइटी। प्रॉफिट इज़ नॉट मेन ऑब्जेक्टिव, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उनको पैसा आता है और जो पैसा एक्सेस होता है उनको सरप्लस बोलते हैं। मतलब उनके भी इनकम होती है और खर्चे होते हैं, लेकिन अगर उनकी इनकम खर्चों से ज़्यादा है तो उसको सरप्लस बोलेंगे, और अगर उनके खर्चे इनकम से ज़्यादा है तो उसको हम डेफिसिट बोलेंगे, जो मैं आगे डिस्कस करूँगा। मैनेजमेंट कैसे होता है ये मैंने आपको पहले ही बोला कि जो ट्रस्ट है वो वर्ड आया है ट्रस्टीज से। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोसाइटी में बहुत ही नामचीन इंसान होते हैं, बहुत ही पावरफुल इंसान होते हैं, उनको ट्रस्टी बनाया जाता है ताकि उनके बेसिस पे लोग ये ऑर्गेनाइजेशन पे फेथ रखें। और मैनेजिंग कमिटी, ये लोग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं। फंड्स मीन्स पैसा। अब पैसा इनको डोनर से आता है, कोई डोनेट करता है, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स देते हैं, जैसे कि एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शंस, डोनेशंस, ऐसे करके उनको पैसा आता है। उनको भी अकाउंट्स बनाना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो भी हर साल, एवरी ईयर, है ना। जैसे हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनाते हैं वैसे, जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, और बैलेंस शीट होती है। जो मैंने आपको बोला, ये 3 चीज़ ये चैप्टर में आती है। ओके, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम नेक्स्ट सेशन में क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट सेशन में हम जो पार्ट करेंगे वो होगा इसकी डिटेल्स में क्या होगा कि डिटेल्स में हम जो 3 अकाउंट डिस्कस करने वाले हैं उसको बहुत गहराई से हम समझेंगे, और वो समझ गए तो समझ जाओ आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो रहे हैं। इसको डिटेलली समझेंगे हम। किसको समझेंगे? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जो ऑलरेडी मैंने ऊपर बोल दिया है। सेकेंड इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
थर्ड इज बैलेंस शीट, लेकिन ये कुछ नई किस्म की बैलेंस शीट है जिसको हम बोलते हैं फंड बेस्ड। सो नेक्स्ट टाइम, ये नेक्स्ट वीडियो में हम ये इसको बहुत ही डिटेल में अच्छे से सीखेंगे, और वो भी इजी वे में, आई प्रॉमिस दैट, है ना। चलो, थैंक यू सो मच।